Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Khan, career counselor, guide, life coach, motivational and inspirational speaker, master trainer, academic and management. इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पहले से बहुत ज़्यादा लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में हम बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और वह अहम मौजू जो है वो अक्सर लोगों ने मुझसे जहाँ भी लेक्चर देने गया हो ये सवाल पूछा है कि उनका ख्याल है, सवाल ये है कि वाई फिज़िक्स इज़ सो हार्ड, फिज़िक्स इतनी मुश्किल क्यों है। इस पे मैं सैर असल बहस करूँगा इस वीडियो को, और मेरी बातों को एंड तक सुनिएगा क्योंकि इसका मटीरियल इकट्ठा करने में मुझे बड़ी मेहनत से जो सामना करना पड़ा है और मैं इसको बड़े सादा लफ्ज़ों में बयान करूँगा। तो बढ़ते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। बिस्मिल्लाह। मेरा स्टाइल वही होगा कि पहले मैं सारी वजाहत बयान कर दूँगा, उसके बाद कुछ स्लाइडें गुजारूँगा, जो स्लाइड अहम होगी उस पर मैं रुकूँगा। तो बढ़ते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि फ़िज़िक्स मुश्किल है या हार्ड है, उसकी बुनियाद ये करार देते हैं कि फ़िज़िक्स जो है इसमें चूँकि हैवी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है और मैथमेटिक्स जो है वो हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए फ़िज़िक्स भी हार्ड सब्जेक्ट है। और मैथमेटिक्स के बारे में किसी मुफक्कर का बड़ा खूबसूरत कौल है कि मैथमेटिक्स के जितने भी फार्मूले हैं उनको याद करना बहुत आसान है, इस्तेमाल करना मुश्किल है, और समझ कर इस्तेमाल करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो फ़िज़िक्स में जो है मैथमेटिक्स को समझ कर इस्तेमाल करना पड़ता है। शायद इसकी वजह जो है वो ये करार दे रहे हूँ, लेकिन ये वजह सही नहीं है। अगर आपको स्टडी पैटर्न आता है या स्किल सेट अप्रोच आती है और आपका माइंड साइंटिफिक है तो आप फ़िज़िक्स को बड़ा एंजॉय करेंगे। फ़िज़िक्स बड़ा इजी सब्जेक्ट है, फ़नी सब्जेक्ट है, और आपका मैजिकल सब्जेक्ट है। इसमें लॉजिक है, इसमें आप लाइफ स्किल सीखते हैं। तो इसी मैथमेटिक्स के बारे में एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि फ़िज़िक्स जो है वो फादर है साइंसेस का, और मैथ्स जो है वो मदर है, और बाकी जितनी साइंसेस हैं वो इन दोनों की औलाद हैं। तो इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ दी मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस। दूसरी चीज़ यहाँ समझने वाली ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो क्यों इतना ज़्यादा अहमियत हासिल कर गया है। फ़िज़िक्स जो है ये कायनात की ज़ुबान है, और मैथमेटिक्स जो है वो हमें वो टूल्स और टेक्निक प्रोवाइड करता है उस कायनात की ज़ुबान को समझने में। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि फ़िज़िक्स कायनात को जो कायनात का मुताला है, इसलिए फ़िज़िक्स कायनात की हर चीज़ में है, हर जगह है, और ये वजह है कायनात के वजूद में आने की। कायनात जो है वो कैसे वजूद में आई, जो जैसे वो काम कर रही है ऐसे क्यों कर रही है, किसी और तरीके से क्यों नहीं कर रही, कैसे और कब फना होगी, और साइंस और टेक्नोलॉजी का तसव्वुर भी फ़िज़िक्स के बगैर नहीं किया जा सकता। इसलिए फ़िज़िक्स के बारे में ये कहना और ये कहकर इससे मायूस हो जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। दूसरी वजह यहाँ जो सोचने वाली वो ये है कि फ़िज़िक्स में दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका सब्जेक्ट मैटर है, उसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है, और दूसरा जो है उसकी सब्जेक्ट मैटर की डिमॉन्स्ट्रेशन है, जिसको हम प्रैक्टिकल वर्क कहते हैं, या उसकी एप्लीकेशन जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जिसको हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं उनको सब्जेक्ट मैटर ही क्लियर नहीं होता, तो आगे उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन या एप्लीकेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अक्सर मेजॉरिटी जो है उनका ख्याल है कि फ़िज़िक्स मुश्किल है। तो ये दो वजूहात हैं मेन, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं ये लाज़िम मलज़ूम हैं, और दोनों को आपको मुनासिब तवज्जो और मुनासिब वक़्त देना ज़रूरी है, जिसको हम 2 in 1 कहते हैं। उसके बाद आगे की स्लाइड आएगी बड़े मज़ेदार, कि फ़िज़िक्स को समझने के लिए आप समझें कि फ़िज़िक्स जो है ये एक सुपर सेंसिटिव या सस्पेंसिव थ्रिलर मूवी है। तो थ्रिलर मूवी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसके हर सीन को आपको वॉच करना पड़ता है। तो ये हर सीन वॉच करने से मुराद मेरी यहाँ रेगुलर क्लासेस का लेना है। उसके बाद जब आप हर सीन को सीरियसली वॉच करेंगे तो होगा क्या, सारे सीन को, पर दूसरी शर्त यह है कि जितने भी उसमें सीन्स हैं सबको आपको साइमल्टेनियसली याद रखना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ इससे मुराद जो है बेसिक कंसेप्ट सारे यक वक्त आपके ज़हन में होने चाहिए, अदरवाइज़ आप सस्पेंशन जो है उसको क्रैक नहीं कर सकेंगे और थ्रिल पैदा नहीं कर सकेंगे। उसके बाद एक चीज़ आखिर पे याद रखनी है कि उसमें कौन मरा है और उसके मरने की वजूहत क्या थी। तो जो मर्डर है वो प्रॉब्लम का सलूशन होता है, और जो रीज़न्स होती हैं वो काज एंड इफ़ेक्ट होता है।
تو یہ چیزیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ یہ تصور پارشلی صحیح ہے، ٹوٹلی صحیح نہیں ہے۔ اب میری نظر میں فزکس جو ہے وہ ہارڈ کیوں ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ جتنا مطالعہ میں نے کیا ہے اس میں یہ 5 وجوہات جو ہیں وہ نظر آئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے لیک آف کنسیپچول اپروچ۔ لوگوں کے کانسیپٹ جو ہیں وہ بہت ناقص ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فزکس کی جو نیچر ہے وہ کومولیٹو نیچر ہے، اور ہر کنسیپٹ جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ایک آدھ کنسیپٹ کو یاد کر کے یا سلیکٹو اسٹڈی کر کے اگر وہ سمجھیں کہ ان کو فزکس آ جائے گی تو یہ ناممکن ہے۔ دوسری بڑی وجہ میری نظر میں جو ہے وہ ہے لیک آف ریئل ورلڈ ایکسپیرینس یا ریئل لائف کنیکشن۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لاز ہیں فزکس کے، تھیوریز ہیں، تھیورمز ہیں، ماڈلز ہیں، سائنٹیفک میتھڈ ہے، ان کو اپلائی کرنا بھی آنا چاہیے عملی زندگی میں، اور ان کی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے، جو کہ اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی جو فزکس کو مشکل سمجھتے ہیں۔ تیسری مین وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ ہے لیک آف میتھمیٹیکل، میتھڈولوجیکل، اسٹیٹسٹیکل، گرافیکل اینڈ ڈرائنگ اسکل۔ یہ سارے اسکل جو ہیں یہ ہونے ضروری ہیں، اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، اس لیے وہ فزکس سے بور ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے لیک آف ہینڈ آن پریکٹس یا ایکسپیریمنٹل سائڈ۔ اس میں تھیوری اور لیب کورس جو ہے یہ دونوں کی ایکول ویٹیج ہے، اور دونوں کو توجہ دینی چاہیے۔ کم از کم ہم نے جو توجہ دی ہوئی ہے وہ 80-20 ہے، لیکن 20 جو ہے وہ بھی برائے نام ہے۔ پریکٹیکل جو ہیں اس میں نقل لگواتے ہیں ہم، اور نمبروں کا ذریعہ ان کو بنایا ہوا ہے، اس کو اتنی توجہ ہم نہیں دیتے۔ حالانکہ اس کی اپروچ جو ہے وہ آلٹرنیٹو ٹو پریکٹیکل فزکس جیسا کہ او لیول اے لیول میں ہونا چاہیے۔ اس کی ویٹیج بھی جو ہے وہ 30-70% ہونی چاہیے، لیکن آپ بی ایس میں آ کے ہم نے اس کی ویٹیج 100% کر دی ہے، یعنی لیب کورس بھی برابر کا پیپر ہے، لیکن اس میں کو وہی حال ہے جو پہلے میں نے بیان کیا ہے۔ پانچویں مین وجہ جو میری نظر میں نظر آ رہی ہے وہ ہے لیک آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز۔ اس پہ ٹیچنگ جو میتھڈ جو ہے یا لرننگ اسٹریٹجی پہ فیمن ٹیکنیک ہے، اس پہ میری الگ ویڈیو ہے، اس کو ہاتھ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ جو ہے یہ سمجھ آئے گی میرے باتوں کی۔ اس میں جو جس چیز پہ زور دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کو پاس کریٹیوٹی ہونی چاہیے، انوویشن ہونی چاہیے، ویژولائزیشن کا ہونا چاہیے، پرابلم سالونگ جو ہے، اسکلز اور اسٹریٹجیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے۔ فزکس جو ہے اس کی نیچر ابسٹریکٹ ہے۔ اب میں کچھ سلائڈیں گزارتا ہوں جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں۔ تو یہ آپ کے سلائڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، جو بھی میں نے بات کی تھی وہ سسپینسو تھرل مووی والی، اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور یہ آگے جو میں نے بات کی تھی میتھمیٹکس کے ریلیٹڈ جو ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس کو بڑا مختصر یہاں بیان کیا گیا ہے، لیکن میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ میری گزارشات آپ کو پسند آئیں گی۔ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ آپ لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ مجھے آپ کی کمنٹس اور رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔